एक्चुअल थीम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कि जो है हम चीजों में ना मैच देखते हैं, हम सभी लोगों का है ना, चाहे वो आपका, जैसे देखिए हम फ्रेंड, तो वैसे तो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन ये मित्र मेरा बहुत खास है, ऐसा होता है ना। या फिर जैसे हमारे, हरे कृष्णा, हमारे कई सारे संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, लेकिन उसमें मुझे पिताजी बहुत प्रिय हैं, है ना, या किसी को माँ बहुत प्रिय है, सिस्टर बहुत प्रिय है। फिर और भी है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई, मैंने अगर इस कलर का शर्ट पहना है तो इसके ऊपर ऐसा जो है वो चश्मा होना चाहिए, ऐसा जीन्स होना चाहिए, हम सभी लोग ढूंढते हैं, है ना। और अगर ये मैचिंग चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपको मक्के की रोटी दे तो आप क्या ढूंढोगे, अरे यार सरसों का साग होता है, इसमें मजा आ जाता है ना। So we are always searching for that matching thing in our life. सभी लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, है ना, सभी लोग ये मैचिंग चीज को जो है वो अपने जीवन में ढूंढते हैं। और वो जब नहीं मिलती है तो क्या हम कहते हैं, कुछ तो मिसिंग है ना, कुछ तो मिसिंग है। और ये जो मिसिंग चीज है यही हमारे डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनता है, असंतुष्टि का कारण बनता है। हो सकता है हमारे पास बहुत सारी चीजें हों और बहुत अच्छा जो है वो उपलब्धि भी हो, लेकिन अगर ये मैचिंग कहीं भी कम पड़ा तो ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, मजा नहीं आता, हाँ? और हम उसको पाने का फिर से प्रयत्न करते हैं, है ना। ये हम सबके जीवन में सभी लोगों के लिए है। तो फिर हम इसको इधर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, है ना, इसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है। तो आध्यात्मिकता से संबंध इस प्रकार से है क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं होते, और जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक पाथवे ऑफ लाइफ है, वो हमको इसकी गारंटी देता है, 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी देता है। अगर 100% सेटिस्फैक्शन है तो परफेक्ट मैच भी होगा। क्यों, क्या कहते हैं देवराज प्रभु, अगर आपको किसी चीज में 100% की सेटिस्फैक्शन की गारंटी मिलती है तो इसका मतलब उधर कहीं ना कहीं कुछ तो मैच होगा, जो कि अपने को हर चीज का कमी जो है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अपने को इसी चीज को समझना है कि आखिर वो परफेक्ट मैच है क्या हमारे लिए। तभी तो आप देखो, एक्चुअली ये जो परफेक्ट मैच है ये दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान और हर एक जीव ढूंढ रहा है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम किसी के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर एकदम जैसे एकदम छोटा बच्चा है वो तो अपनी माँ के साथ ही बस चिपका रहता है और किसी को नहीं जानता, है ना। उसका सारा नेसेसिटी जो है उसकी माँ फुलफिल करती है ना, और वो बस माँ को जानता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो अभी वो केवल माँ के पास नहीं रह सकता, खेलने के लिए भाग जाएगा कहीं पे, है ना। और वो कुछ लोग के और साथ भी वो घुलने मिलने लगता है, उसी में कोई वो अपना एक दोस्त ढूंढ लेगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, है ना। अभी दोस्त हो सकता है उसका चेंज भी हो जाए, दूसरे टाइप का दोस्त मिल जाएंगे। अभी खेलते थे, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इस बार जो दोस्त होगा उसका पढ़ने वाला दोस्त हो जाएगा, है ना। इससे उसकी, तो कहने का मतलब कि ये जो परफेक्ट मैच है ये एक्चुअली में ये परफेक्ट है नहीं, अदरवाइज ये बार बार चेंज क्यों करना पड़ता है, ऐसा है कि नहीं। अगर इसीलिए, हाँ ये ठीक है, ये सेटिस्फाइंग है, या उसको क्या कह सकते हैं, मतलब अपीलिंग है, अच्छा लगता है, लेकिन परफेक्ट नहीं है ना। परफेक्ट नहीं है, नहीं तो अपने को इसको बार 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 चेंज नहीं करना पड़ता। तो लेकिन वैदिक साहित्य में, और खास करके जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, और इस तरह से और भी जितने वैदिक विजडम है, उसमें एक ऐसे परफेक्ट मैच के बारे में बताया गया है ना, परफेक्ट मैच। लेकिन उस परफेक्ट मैच को ढूंढने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि इस परफेक्ट मैच हम क्यों ढूंढ रहे हैं, किधर से ये जो है वो ये सब्जेक्ट मैटर किधर से उठ गया। तो एक्चुअली जैसे हमको ना ये जो परफेक्ट मैच है उसके साथ आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है ना। जैसे आप, जैसे कोई आपका बहुत अच्छा मित्र हो और आप बहुत लंबे समय बाद मिलो, तो केवल मिलने से
केवल मिलने से। अगर वो व्यक्ति आपका वो परफेक्ट मैच है ना, जितना भी आप या अपीलिंग मैच है, तो केवल मिलने से आनंद आता है ना, अच्छा लगता है ना, यस लगता है। जैसे माँ है ना, माँ है और उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं या जॉब करने चले जाते हैं, और जब वो बच्चा आता है तो बहुत अच्छा लगता है केवल आने मात्र से। हो सकता है वो बच्चा माँ के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया हो, आप समझे, बट वो केवल मिलने से अच्छा लगता है, आप समझे ना। दिस इज द, और वो जो आनंद है वो आप किसी वस्तु से नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे अलग अलग वस्तुओं का भी मैच होता है ना, बट फिर भी ये जो परफेक्ट आनंद, जो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से मिलके जो आनंद प्राप्त होता है, ये आप किसी भी वस्तु से नहीं प्राप्त कर सकते। क्या एग्री करते हैं, है ना, ये क्योंकि ये अलग प्रकार का आनंद है। और अलग अलग प्रकार के आनंद को मतलब समझने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें भी हैं। जैसे कोई चीज खाना है तो वो तो जीभ के द्वारा ही समझा जा सकता है ना। अब ये हाई इमोशन या उच्च प्रकार के सेंटिमेंट्स या फाइन सेंटिमेंट्स की बात है, तो ये तो वही व्यक्ति समझेगा ना जिसके अंदर फाइन सेंटिमेंट्स हैं, है कि नहीं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो बच्चों को ही खा जाते हैं, ऐसे भी जीव हैं, तो वो तो इसको नहीं समझ सकते, है कि नहीं। तो ये एक प्रकार का जो फाइन सेंटिमेंट्स है, इसके लिए उतना ही उच्च प्रकार का कॉन्शसनेस होना चाहिए, आप समझे, तब जाकर जो है इसको हम समझ पाएंगे और इस परफेक्ट मैच को भी हम समझ पाएंगे। द सेम थिंग इज गिवन इन भगवद गीता, सुखम अत्यांतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। अत्यांतिक, अत्यांतिक सबसे पहला तो वर्ड है सुखम, यानी हैप्पीनेस, जो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं, खुशी रहना चाहते हैं। लेकिन बता रहे कैसा खुशी, ऐसा सुख नहीं जो कि अभी है कल को चला गया, फिर आया फिर चला गया। हमारा तो सुख ऐसा ही है, अभी 2 मिनट के लिए, बाद में वही चीज पता, अरे यार ये दुख का कारण है। जैसे अपन एक बार किसी प्रोग्राम में गए थे, किसी भक्त के यहाँ प्रोग्राम था, और वहाँ पे हमारे एक विशेष भक्त, उन्होंने गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बहुत सारा गुलाब जामुन खा लिया, बहुत बहुत मजा आ रहा है प्रभु जी, 12-14 गुलाब जामुन खा लिया, है ना। तमाल कृष्ण प्रभु के यहाँ प्रोग्राम था ना, तो कितना मजा आ रहा था, है कि नहीं। बट एक्चुअली वो हैप्पीनेस जो है वो उतने ही देर का था, बाद में उनको बहुत कष्ट हुआ, प्रभु जी बहुत तकलीफ हो रहा है ना। तो कहने का मतलब कि ये उस एक प्रकार से आप कह सकते हो इल्यूजरी भी है ना। इसीलिए यहाँ उस सुख की बात नहीं की जा रही है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिस सुख के बारे में बता रहे हैं, वो उस सुख की बात नहीं बताई जा रही है जो अभी है फिर खत्म हो जाता है, अभी है अभी बाद में उससे भी बड़ा दुख बन जाता है, नहीं। तो बता रहे हैं सुखम अत्यांतिकम, मतलब एकदम उच्च क्लास का सुख हैप्पीनेस, है ना। ये तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि आपको एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार का इंद्रिय होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आप व्यक्ति से संबंध जानना चाहते तो वैसे उस प्रकार के सुख के लिए वैसा फाइन सेंटिमेंट्स होना चाहिए। अब कोई मधुर संगीत सुनना चाहता उसके कान नहीं है, कैसे सुनेगा, संभव है क्या, नहीं सुन सकता। कोई सुंदर चीज देखना चाहता उसके आंखों में देखने की उतनी क्षमता नहीं, कैसे देख पाएगा, क्या नहीं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ये तो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अतीन्द्रिय, उसके लिए जो इंद्रियां होंगी वो ये नहीं, ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, अतीन्द्रिय, है ना। वेति यत्र न चैवायम स्थित चलती तत्वतः, उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर डिस्टर्ब नहीं होता। हमारे जीवन में दुख का एक भी कारण है, हम बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी चीज से, किसी भी घटना से, है ना। लेकिन उसमें बता रहे कि इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर डिस्टर्ब नहीं होता। इस तरह से कई सारे जो है वो आप कह सकते प्रोमिसेस, है ना, या कई सारे जो है वो ये वैदिक लिटरेचर हमको प्रॉमिस करते हैं, है ना, इस प्रकार के मैचिंग चीजों का। लेकिन खास करके ये जो विशेष विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, जिसके बाद ये ऐसा परफेक्ट मैच है, ये ऐसा परफेक्ट मैच है जिसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा, नो मोर चेंज, है ना। जैसे इस संसार में जैसे चीजें क्या है कि कुछ समय बाद बदलनी पड़ती है क्योंकि वो बासी हो जाती है,
या पुरानी भी हो जाती है ना। लेकिन जिस सब्जेक्ट मैटर का हम चर्चा कर रहे हैं ये बासी और पुराना नहीं होता। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। यद्यपि ये वस्तु जो है ये सबसे पुराना वस्तु है, लेकिन फिर भी नव यौवनम च, हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा फ्रेश। आपने भगवान श्री कृष्ण का कभी बुढ़ापे का फोटो देखा है क्या? आप में से किसी एक ने? आपको पता है जब भगवान युद्ध लड़ रहे थे, मतलब लड़ तो नहीं रहे थे, अर्जुन के साथी बने हुए थे, उस समय वो 125 साल के थे। उनके पोते भी थे, परपोते भी थे, सब थे, आप समझ गए ना। लेकिन फिर भी वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो वास्तव में हम कैसे समझें इस चीज को है? क्योंकि उस वस्तु को समझने के लिए भी अपने पास दिव्य इंद्रियां होनी चाहिए, है कि नहीं। बट फिर भी आउट ऑफ काउजलेस मर्सी आप कह सकते हैं कि भगवान जो है वह हेतु की कृपा करके और इसी परफेक्ट मैच के विषय में जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। अब वो हमको समझना होगा कि हु इज दिस परफेक्ट मैच। श्रीमद् भागवतम जो एक ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम महापुराण है ना, हमारे यहाँ जो है वो श्रीमद् भागवतम 18 अलग अलग मतलब कैंटोज में, 12 कैंटोज में 18 पुस्तकों में कुल मिला के इतना सारा जो है वो वैदिक ज्ञान है। उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है ना, कि जो है ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना, सवई पुंसाम, मतलब सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि अच्छा आप जिस सब्जेक्ट का बात कर रहे हो, जिस वस्तु का बात कर रहे हो वो है तो आप सही बोल रहे हो, परफेक्ट मैच है, बट मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बता रहे हैं सवई पुंसाम, सभी लोगों के लिए है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति छूट जाता है, नहीं, ये बिजनेसमैन के लिए है क्या? हाँ उनके लिए भी है। स्टूडेंट के लिए भी है क्या? हाँ उनके लिए भी है। डॉक्टर के लिए भी है क्या? हाँ उनके लिए भी है। सवई पुंसाम परो धर्मो, ये एक प्रकार का। अब देखिए धर्म क्या है ना, कि अभी जो है समय के हिसाब से चीजों का परसेप्शन चेंज हो जाता है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। जैसे देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सामान्यतः आजकल मूवीज वगैरह में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और लोग बोलते हैं ये सीन बहुत बोल्ड सीन है। एग्जैक्टली होता क्या है कि कोई एक युवती या फिर कोई एक युवक बहुत ही कम कपड़े पहन के और कुछ रंगमंच पे कुछ भी अभिनय करते हैं कि नहीं, बट अपन कहते हैं कि ये बहुत बोल्ड सीन है ना। बोल्ड इज अ वर्ड, वो ऐसा इस विषय वस्तु के लिए यूज होता है जो कि बहुत अच्छा है कि नहीं। जैसे हर व्यक्ति बोल्ड होना चाहता है, अगर लेकिन एग्जैक्टली जो सीन दिखाया जा रहा है वो क्या है? वो बेहयापना है ना, बदतमीजी है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब अगर उसको एग्जैक्टली वही वर्ड यूज किया जाता है ना, ये देखो ये इतना बेहया व्यक्ति है ना, या ये इतनी बेहया एक्ट्रेस है, तो कोई भी व्यक्ति उसको कॉपी करता है? उस आइडिया को कोई कॉपी नहीं करता। लेकिन क्योंकि एक्टिविटी, कार्य तो गंदा ही था, लेकिन हमने वर्ड क्या दिया नाम? बोल्ड, है ना। तो हु डोंट वांट टू बिकम बोल्ड? कौन बोल्ड नहीं होना चाहता? इसीलिए देखिए तुरंत लोग कॉपी कर लिए उसको। अभी हर लोग जो है वो बोल्ड होना चाहते हैं। तो क्या दिखता है, क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या सुनते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि ज्ञान का दरवाजा जो है वो आंखों से नहीं कान से आता है। और सही देखो, जो बच्चा होता है वो सब चीज सुन के सीखता है। अगर कोई बच्चा जो कि सुन नहीं पाता है तो वो फिर बहरा भी, गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि उसके खुद के बोलने की भी क्षमता नहीं रहती अगर वो सुन नहीं सकता। तो अगर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या है? वो कान है। आप सुनिए, उसी प्रकार से ये जो धर्म वर्ड है ये मैनिपुलेटेड है। आज लोग धर्म कुछ भी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे परो धर्मो, धर्म का अर्थ होता है उसका वास्तविक जो है वो स्थिति, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। और अगर आप बदलोगे तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका गुण है, वो चेंज हो जाएगा। जैसे पानी, तो पानी का धर्म क्या है? बहना। जैसे ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि नीर धर्मई, यानी कि पानी का धर्म है कि वो बहता है। अब कोई कहेगा कि क्या बहता है, हम उसको फ्रिज में डाल देंगे, है ना, हम फ्रिज में डाल देंगे।
तो बर्फ बन जाएगा, वो नहीं बहेगा। आपका तो धर्म चेंज नहीं किया जा सकता, ये देखो चेंज हो गया। यस दैट इज राइट, बट अगर आपने उसको बदल दिया तो उससे जो संबंधित जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बदल जाएगा, है ना। पानी बहने के लिए तो जाना ही जाता है, बट हम पानी को किस लिए जानते हैं? ये प्यास भी बुझाता है। बर्फ अगर वही पानी जम गया तो उसके अंदर प्यास बुझाने का गुण नहीं रहेगा। Now we all are searching that perfect match, वो परफेक्ट मैच हम ढूंढ रहे हैं। हम सबका एक जो हम ढूंढ रहे हैं ना, हम सबका भी एक वास्तविक स्थिति है, वो क्या है? आनंदमय अभ्यास, कि हम स्वभाव से ही सबके सब बड़े ही सुखी लोग हैं, स्वभाव से आनंद सीख करने वाले। ये माउस जो है ये आनंद प्राप्त करेगा क्या? क्या मतलब इसको आनंद के बारे में? ये माइक, यद्यपि ये माइक जो है वो आप कह सकते हो बहुत आपको समझ में नहीं आया, इसमें कई प्रकार के यंत्र हैं, ये बहुत टेक्नोलॉजी है, बट ये आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। आनंद मैं फील कर सकता हूँ, आप फील कर सकते हो, आप सभी लोग फील कर सकते हो। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तभी होगा जब हम अपने धर्म में सिचुएटेड रहेंगे। जैसे पानी का धर्म आपने बदला ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक बदल गया। सिमिलरली जैसे ही हम अपने धर्म को चेंज करते हैं ना, वैसे ही फिर हमारा आनंद से क्या हो जाता है? निरानंद। फिर बड़ा तकलीफ, बहुत समस्या जीवन में आने लगती है। सो ये श्रीमद् भागवतम में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। जिस भी विषय वस्तु के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस परफेक्ट मैच के लिए, है ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे प्रभु जी बहुत देर से 20 मिनट से घुमाए जा रहे हैं कि ये क्या परफेक्ट मैच है, क्या परफेक्ट मैच है। तो एक्चुअली हमारा तो सेशन ही यही है। अगर अपन पहले ही वो पत्ती खोल लेंगे फिर तो आप लोग उठ के चले जाओगे, है ना। तो इसके बारे में, इसके विषय में जो है वो चर्चा की गई है। और क्या बताया गया है? अहेतुकी अप्रतिहिता येन आत्मा संप्रसीदति, है ना, कि ये जो है यथो भक्तिर अधोखजे अहेतुकी अप्रतिहिता येन आत्मा संप्रसीदति, ये आपके आत्मा को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन ये आपको प्रदान करेगी। और देखा जाए तो हम सब वही ढूंढ रहे हैं, इजंट इट? सब लोग वही ढूंढ रहे हैं ना, एकदम इंटेंस सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट डीप सेटिस्फैक्शन जो है वो हृदय में संतुष्टि होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो है वो इस विषय में, ये इसके बारे में चर्चा हुई है। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे ढूंढ रहा है, लेकिन वो उतना ही अनुभव कर सकता है जैसी कि उसकी इंद्रियां हैं। बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, तो ये अति इंद्रियम कैसे विकसित की जाए? अगर हम चाहते कि नहीं हम वो वही परफेक्ट मैच को ढूंढना चाहते हैं, तो ये अतीन्द्रियम कैसे विकसित की जाए? तो उसके लिए क्या बताया? यथो भक्तिर अधोखजे। इसके लिए एक विधि है, एक योग का नियम है, और वो योग क्या है? भक्ति योग। किसका भक्ति? है ना, अधोक्षजे, वो भगवान जिनका की कभी भी जो है वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। जैसे मैं हो सकता है कि आज करोड़पति हूँ, कल को जो है करोड़पति ना रहूं, ऐसा सभी लोग के साथ होता है इस दुनिया में। कितना भी, जैसे सिकंदर भी था, अब वो इतना बड़ा व्यक्ति था, लेकिन कुछ समय बाद सिकंदर नहीं रहा, है कि नहीं। बट भगवान जो है वो, आप लोग आगे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई ना, कुछ लोग हो तो आगे भी भेज दीजिए, है ना। भगवान जो है वो हमेशा से, है ना, हमेशा से भगवान है। और आप देखो जब भगवान 2-3 महीने के थे तभी उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को भी मार दिया। तो भगवान अधोक्षज हैं, यानी कि उनका अपना पोजीशन से कभी भी नीचे वो नहीं गिरते, है ना। तो उनके प्रति ये भक्ति संपन्न करने से ही वस्तु प्राप्त होती है। अतीन्द्रिय, ये जो दिव्य इंद्रियां हैं, तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी कुछ न कुछ भक्ति संपन्न की है, तभी जो है वो आप इधर बैठे हुए हैं और भक्ति योग के नियमों का पालन कर रहे हैं। भक्ति योग के नियम में आप लोग कम से कम एक नियम तो पालन कर ही रहे हैं, वो क्या है? श्रवण, है ना। क्योंकि भक्ति योग को कंप्लीट करने के लिए 9 विधियां बताई जाती हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, इस प्रकार से कि भगवान को बारे में सुनना, और भगवान परफेक्ट सोर्स से, है ना, अच्छे प्रमाणिक स्रोत से भगवान के विषय में सुनना, और उसके बाद जो है वो भगवान के बारे में दूसरों को बताना भी। और फिर जब आप सुनोगे, बताओगे, तो स्वयं चीजें दिमाग में फिर चलने लगेंगी।
है ना। तो इस प्रकार से हम कहने का मतलब कि ये भक्ति योग में एडवांस करते हैं। अप टू द लेवल हम कितना एडवांस करते हैं, ये दिव्य इंद्रियां जो है वो विकसित होती जाती हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग समझ सकते हो, बट वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, है ना, कि ये किस प्रकार से है, ये परफेक्ट मैच कौन है, क्या है ना, जिससे कि हमारा हृदय पूरी तरह से जिसको प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाएगा। सो वैदिक शास्त्र और हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य है ना, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य आए हैं, उन्होंने हमें इस विषय के वस्तु में बताया है। स्वयं भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं इसके विषय में, है ना। और इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, या स्वयं आप कह सकते हैं इट इज कृष्णा ओनली। ये स्वयं भगवान कृष्ण ही है। आपका प्रश्न ये आएगा कि अच्छा तो कृष्ण है ये परफेक्ट सोर्स, कृष्ण जो अपन जो ये जो परफेक्ट मैच की बात कर रहे थे, क्या हर एक व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहे हैं क्या? तो उसके लिए हमको समझना होगा कि किस प्रकार से जो कृष्ण है वो हर एक व्यक्ति के लिए परफेक्ट मैच है और हर एक व्यक्ति उन्हीं को ढूंढ रहा है। तो जैसे देखिए कई बार क्या होता है ना, कि जैसे गवर्नमेंट जो है, सरकार है ना, तो सरकार की जो स्थापना होती है, जो सरकार जो स्वयं जो व्यक्ति राजा होता है ना, वो पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के लिए, जनता के लिए कार्य करते हैं, है कि नहीं। उस जनता में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बाद में चल के कैदी हो जाते हैं, लेकिन राजा उनके लिए भी कार्य करता है कि नहीं करता है। नाउ अब राजा जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। ऐसा नहीं कि राजा जो है वो उनका दुश्मन है। अगर दुश्मन होता तो जैसे मान लीजिए किसी को 3 महीने की सजा दी जाती है, 3 महीने की सजा क्यों देता? अगर वास्तव में दुश्मन होता राजा तो उसको जो है वो हमेशा के लिए सजा दे देता, नहीं तुम जेल में ही रहो, है कि नहीं। बट हम देखते हैं कि उसको कुछ समय बाद फिर छोड़ भी दिया जाता है। इसका मतलब कि उसका पर्पस क्या था कि इसका लाइफ में जो है वो चेंज आए, है ना। उसी प्रकार से जो भगवान जो है ये परफेक्ट मैच है, लेकिन जब हमारे पास वो अतीन्द्रिय नहीं होती हैं, वो दिव्य इंद्रियां नहीं होती है और हम भगवान को परफेक्ट मैच के रूप में नहीं समझ पाते, तो भगवान स्वयं अपने आप को अलग अलग चीजों में मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए आज का क्लास जो है खास करके ये मेडिटेशन से रिलेटेड क्लास है, कि हाउ वी कैन मेडिटेट ऑन कृष्णा, ऑन आवर दिस परफेक्ट मैच एंड अगेन एक्वायर, है ना, फिर से हम जो हमारी जो अतीन्द्रिय हैं, जो दिव्य इंद्रियां हैं, जिसके बारे में हमें विस्मरण हो चुका है, उसको प्राप्त कर सकें। आप समझ रहे हैं ना, इसको क्लियर है ना, ये सब लोग समझ रहे हैं ना। तो जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको हम घर से छोड़ के हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो हॉस्पिटल में थिंग्स आर नॉट एज फेवरेबल एज इन होम। जैसा घर में होता है वैसे चीजें फेवरेबल नहीं है ना, बट फिर भी जब वो वहां पे रिकवर हो जाते हैं वो वापस घर आ जाते हैं, है ना, और फिर चीजें एज इट इज हो जाती है ना। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को उनके एज इट इज रूप में अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तो कृष्ण जो है अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। अब आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क है, होमवर्क नहीं अभी क्लास वर्क ही है। थोड़ा सा आप सोचिए उन चीजों के बारे में जो कि आपको अच्छी लगती हैं। जैसे किसी को कुछ मिठाई अच्छा लगता होगा, किसी को जो है आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज है ना, किसी को कोई व्यक्ति पसंद होगा, किसी को कोई जो है वो विशेष प्रकार का वस्त्र पसंद होगा, किसी को विशेष प्रकार का फूल पसंद होगा, है ना, किसी को विशेष प्रकार का मौसम पसंद होगा, घाटियां पसंद होंगी, झरने पसंद होंगे, है ना। हम सब लोग के साथ ऐसा तो है ना। ये आपके पसंद की वस्तु किसने बनाई है? हम बनाते हैं क्या? नहीं, हमको तो कुछ आइडिया नहीं। अगर आप देखोगे तो हमारी स्थिति उन बच्चे जैसी है जो बस रोना जानता है ना, और उसके बाद जो है उस बच्चे को सारा चीज जो है वो मिल जाता है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो है हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी करते हैं, बट ये परिश्रम भी जो है, ये विद्या भी जो है, अगर सिखाया न जाए हमें तो हमारे पे नहीं आए। जैसे आप अमेरिका चले जाओ, वहां पे थोड़े ना आपको कोई
इधर जो है वो मक्के की रोटी और सरसों का साग बना के दे, उनको आइडिया ही नहीं है, दे डोंट नो। हम जैसे हमारे यहाँ दूध के जो है वो कितना भी एडवांस कर जाए, जब तक कोई बताएगा नहीं वो कैसे दूध से हमारे यहाँ लगता है हजारों लाखों प्रकार की मिठाइयाँ बना देते हैं। मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तु जो है वो बना देते हैं, है ना, वेजिटेबल्स दूध से मिला के, है कि नहीं। लेकिन ये चीजें आपको बाहर नहीं मिलेंगी, क्यों? सिखाया नहीं गया या फिर भूल गए वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि जो है हम इतने सारे चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, बट ये किसके द्वारा दिया गया? इन भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा टेल्स अबाउट ऑल द थिंग्स दैट ही इज हैविंग। वो सारी चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि भगवान की है और जिसको कि भगवान उत्पन्न करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। तो अर्जुन जब पूछते हैं कि मैं आपको कैसे जानूं, केवल जो है क्योंकि आप तो मेरे जैसे दिखते हो, है, बट दिखना सब कुछ नहीं होता ना। हो सकता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके बगल में अरबपति व्यक्ति बैठा हो, तो दिखता तो वो भी आपके जैसा है, बट उसका सोचने समझने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, है ना, उसका बैंक बैलेंस सब कुछ आपसे अलग है। आप समझ गए ना। तो उसी तरह से भगवान के बारे में बताया जाता है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच। ये जो भगवान है ना, उनके पास कई प्रकार की अचिंत्य शक्तियां हैं। अचिंत्य, हम चिंता भी नहीं कर सकते। जिस साइट्रिक एसिड को हम लैब में इतने सारे साइंटिस्ट बैठ के बनाते हैं, भगवान ने नींबू के पेड़ को आदेश दे दिया है, बना के पैक भी अच्छे से कर देना, है ना। और देखिए बनाता है नींबू का पेड़ एकदम प्रॉपर टाइम पे, देखिए उसका प्रोडक्ट रेडी रहता है, नो लीकेज। आपने कभी देखा क्या? एक दो लीक कर गया नहीं, आप समझ रहे हैं। तो ये भगवान की कार्य कुशलता है ना। विविधैव श्रूयते, बहुत प्रकार की, कितना आप समझेंगे। जब भगवान अपने विषय में बताने लगते हैं तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अथवा बहुतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। क्या क्या बताऊंगा अर्जुन मैं आपको, किस क्या क्या अपने बारे में क्या क्या बताऊंगा। मैं अपने अंश मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक जगह में व्याप्त हूँ और हर चीजों को जो है वो मैंने ही उत्पन्न किया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने उत्पन्न किया और भगवान फिर खत्म हो गए, जैसा कि कई बार लोग सोचते हैं, है ना, कि नहीं ये तो सब चीजें जो है वो ब्रह्म से निकली हैं, है ना, और फिर वो ब्रह्म जो है वो कृष्ण तो चले गए, है कि नहीं, कृष्ण तो अभी नहीं है। देयर आर सम क्लास ऑफ मैन पीपल, वो सोचते हैं कि उनकी तो मृत्यु हो गई, है ना, या फिर और भी कई प्रकार के जो है वो है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ये भी भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जैसे आप देखो खेती, आप में से कितने लोगों ने खेती किया है? ये जानते तो हैं खेती वगैरह, देखे जैसे प्रभु जी ने तो किया ही होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे बीच में प्रभु जी हैं, है ना। तो ये जो है जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ खेत है और उसमें हम कुछ फसल बो देते हैं, तो आप कुछ दाने डालते हैं उसमें और रिटर्न कितना आता है? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, बहुत गुना, है ना, सैकड़ों गुना रिटर्न आता है। आप काट के घर ले जाते हो, हैं, अगले साल फिर रोकते हो, फिर काट के ले जाते हो, साल में 2-3 बार काट लेते हो। तो क्या वो जमीन कम हो जाता है क्या? खत्म हो जाता है क्या? नहीं ना। यही तो भगवान का अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है ये भगवान का, है ना। अब वो कि नहीं वो तो पानी धूप हवा, वो तो पानी धूप हवा हर जगह है। आप बगल वाले खेत में मत रोको, देखो उधर से किधर से उत्पन्न होगा, नहीं। तो ये भगवान का परफेक्ट मैनेजमेंट है, आप समझ रहे हैं ना। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय, अब एक एक करके बता रहे हैं। जो लोग कृष्ण को डायरेक्टली अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए भगवान कैसे आते हैं? टेस्ट के रूप में, आप समझे ना, टेस्ट के रूप में आते हैं। पानी का जो स्वाद होता है ना, ओरिजिनल टेस्ट जो होता है कि, है ना, वो क्या है? वो भगवान बोले वो मैं हूँ। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ। हम लोग जिस सूर्य के प्रकाश को प्रतिदिन, है ना, ऐसे यूज करते हैं, दिन भर यूज करते कि नहीं करते? सनलाइट को नहीं यूज करते,
उसके बिना हमारा ये काम नहीं होगा। न केवल सूर्य का प्रकाश जो है हमको, आप कह सकते हो कि केवल प्रकाश नहीं है, क्योंकि देखिए प्रकाश तो रात को भी अपन जैसे तैसे करके उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन ये हमें प्रेरित करता है अच्छे कार्य करने के लिए भी। आप देखो दुनिया में जितने भी गंदे काम हैं और जितने भी बुरे काम हैं ज्यादातर रात को होते हैं, है कि नहीं? मानते हैं इस बात को? क्यों? सूर्य का प्रकाश नहीं है, समझ गया ना? इसीलिए हम जब भी देखते हैं ना, हमको याद करना चाहिए कि ये प्रेरित करता है दुनिया में सभी लोगों को। भगवान श्री हरि का जो प्रकाश है ये प्रेरित करता है लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए। प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु। जो लोग थोड़ा धर्म में लग जाते हैं और फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार का योग अभ्यास करते हैं, है ना, और ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, ओम नमः शिवाय, है ना, ओम नमो नारायण, इस तरह से बहुत प्रकार के मंत्र हैं जो कि ओम से शुरू होते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? प्रणव सर्व वेदेषु। जितने भी मंत्र हैं उसमें जो ओम है ना वो मैं। अब बिना उस ओम का कुछ मतलब है क्या मंत्रों का? नहीं। पुण्यो गंध पृथ्व्यांश्च, जो सुगंध है, जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है वो मैं। तो जब हम भगवान को डायरेक्टली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, है ना, प्रत्यक्ष नहीं समझ सकते, तो उसके लिए भगवान जो है अपने आप को विकसित करते हैं उन चीजों में जिसमें कि समझ सके। जो छोटा बच्चा है वो पिताजी को क्या समझेगा? समझेगा क्या ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है? जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ हो वो बच्चा समझेगा क्या कि इन्होंने मुझे इस संसार में लाया, मेरा इनके प्रति फर्ज बनता है कि मैं इनका सेवक की तरह कार्य करूं? ऐसा कोई बच्चा समझेगा क्या? नहीं समझेगा। हरे कृष्ण। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करने के लिए उसके पिताजी पहले किस फॉर्म में आते हैं? पहले जो है उसको जैसे उसको भोजन देते हैं, खिलौने देते हैं। His father manifests in the form of, जैसे मिठाई ला देते हैं, मिठाई के रूप में, खिलौनों के रूप में, उसके छोटे छोटे डिमांड्स के रूप में, जो कि उसके बॉडी के स्वयं के डिमांड होते हैं। और जैसे जैसे वो एडवांस करता जाता है, वो बच्चा बढ़ता जाता है, स्वतः जो है स्वाभाविक प्रेम जो है उसका पिता के प्रति जागृत हो जाता है। उसके बाद वो ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है कि वो कहता है कि नहीं, जो है वो मेरे पिताजी है कि नहीं? अगर आइडियली कोई बच्चा जो है वो अभी तो थोड़ा परिस्थिति कलयुग के कारण बदल गई है, बट स्वाभाविक क्या है, अभी क्या है, माता पिता भी उतना समय नहीं दे पाते, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता माता पिता का क्या रोल है। तो कई बच्चे वो हॉस्टल में ही बड़े हुए हैं, आप समझ गए ना, तो उनका तो लगता है यही हमारे दोस्तों का रोल है, इन्होंने ही खींच खींच के बड़ा किया है ना। तो और जैसा ये है, but exactly if a child is nourished by his father and mother, he values his father and mother, तो वो अपने माता पिता को वैल्यू करता है उस प्रकार से। तो उसी प्रकार से है ना, जब हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं होती कि हम भगवान को समझ सकें, तो भगवान हमारे इन छोटे छोटे डिमांड्स का रूप में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हीं डिमांड्स पे टिके रहें, क्योंकि ये डिमांड्स हमको हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आप समझे? ऑफ कोर्स ये चीजें हैं, ये भगवान ने ही इसको वो किया है, लेकिन जब तक हम उस एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ जाएंगे, है ना, जो कि हमारी वास्तविक स्थिति है ना, तब तक हम कृष्णा को परफेक्ट मैच के रूप में अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। और जब हम उनको नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे तो हम किसी न किसी चीज के लिए रोते रहेंगे अपने जीवन में, है ना। तो इसको समझने के लिए ही भगवान भगवद गीता में इस विषय वस्तु के बारे में जो है वो प्रवचन कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अर्जुन, तुम इतनी सारी बातें सोच रहे हो ना, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद इससे भी बड़ा कोई वस्तु है कोई नहीं सोचता। सबसे बड़ा प्रॉफिट, चाहे किसी भी चीज का बिजनेस हो, ये प्रॉफिट सबसे बड़ा है। भगवान भगवद गीता में घोषित कर, मन्यते नाधिकम ततः, उससे अधिक कोई प्रॉफिट हो नहीं सकता। यस्मिन् स्थितो हि दुःखेन गुरुणापि अविचाल्यते।
अगर इस विषय वस्तु पे आप टिक गए, अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आप इस प्रकार के चेतना में फिक्स हो गए, तो गुरुनापि मतलब भारी से भारी दुख, गुरुनापि अविचालयते, आप जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। हम तो यही चाहते हैं ना। हम बच्चों को क्यों स्कूल में भेजते हैं? पढ़ लिख के इतना काबिल हो जाए कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए सामना कर सके, है कि नहीं? भगवान बोले इसको प्राप्त करने के बाद वो महान से महान दुख में भी जो है वो विचलित नहीं होगा। तो ये कृष्ण भावनामृत या फिर कृष्ण चेतना जिसको बोलते हैं, इसके अभाव के बिना, इसके अभाव में हम भगवान को नहीं समझ सकते और ना ही उनको हम अपने परफेक्ट मैच के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जरा देखिए इन वृंदावन वासियों को, जिन्होंने कृष्ण को परफेक्ट मैच के रूप में स्वीकार किया था। जितने भी ग्वाल बाल थे, है ना, जितने भी बछड़े गौएं, यशोदा माई, जितने भी माता पिता वृंदावन के, और जितने भी जो गोपी बालिकाएं थी, सभी लोगों ने, ऐसा नहीं कि केवल गोपियों ने स्वीकार किया था, सभी लोगों ने, पेड़ पौधों ने, है ना, हर गोवर्धन पर्वत ने, हर एक वस्तु उधर की चिन्मय है और हर एक वस्तु ने कृष्ण को अपने परफेक्ट मैच के रूप में स्वीकार किया था। और जिसके कारण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये ऐसा जगह है जहां पे लोग बात नहीं करते, एवरी वर्ड इज ए सॉन्ग, गाते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत खुश हो तो गुनगुनाते रहता है ना हमेशा, है कि नहीं? चलते नहीं हैं, नाचते हैं। अगर आपने छोटे बच्चे को कभी चलते हुए देखा हो, उछल उछल के चलता है, समझे ना? क्यों? स्वाभाविक रूप से वो सुखी है। जब तक कि हम उसको घसीट के उसके कंधे पे बड़ा बस्ता नहीं डाल देते और उसको संसार की दुनियादारी जब तक हम नहीं सिखाते, तब तक वो कितना खुश रहता है ना? ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि अपने बच्चों को आप पढ़ाइए लिखाइए मत, है ना, बट ये वही विषय वस्तु है। अगर इसका हमने एजुकेशन दे दिया अपने बच्चों को या फिर स्वयं हमने ले लिया, तो हम किसी भी परिस्थिति में हो जीवन के, आप चाहे ऑफिस में रहिए, फैक्ट्री में रहिए, बिजनेस में रहिए, वी विल बी ऑलवेज हैप्पी। क्यों? क्योंकि ये हमारा परफेक्ट मैच है। कौन? कृष्ण। एंड कृष्ण, आप कहोगे कृष्ण तो चलेंगे नहीं, आप समझे ना? कृष्ण है, हम उनको अभी अनुभव नहीं कर पाते और कृष्ण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए तो अब प्रश्न उठता है कि तो हम कृष्ण को कैसे अनुभव करेंगे, है ना? तो इसीलिए हमने ये पुराना सब्जेक्ट मैटर है, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, ABCD ये सब जो सब्जेक्ट मैटर है वैदिक लेवल 1 का पार्ट है ना। तो इसी के लिए हमको ये भक्ति योग का प्रोसेस बताया जाता है। उसमें सबसे मूल कार्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या है, कौन बताएंगे? सबसे क्या है? एसोसिएशन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और बताइए कुछ? चैंटिंग, है ना? एसोसिएशन है। एसोसिएशन हमको प्रेरित करता है कि हम चैंटिंग करें। एसोसिएशन भी है, बट वो किस लिए? ताकि हम चैंटिंग करें, वी स्टार्ट चैंटिंग, है ना? तो ये जो है वो हमको करना चाहिए। भगवान ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है या कीर्तन जो है, ये प्रतिदिन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र को चैंट करने लगते हैं तो ये हमारा जो कृष्ण भावना है ये जागृत होने लगता है। फिर हम और भी प्रिंसिपल्स फोकस कर, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से आप कह सकते हैं हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अब इसमें और भी पैरामीटर, जैसे संघ, जैसे आप लोग अभी संघ में, हम लोग एक संघ में है ना, मैं समझा रहा हूँ तो भी मैं समझ रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो तो भी आप समझ रहे हो, है ना? हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, है ना? तो ये एसोसिएशन, अब आप जितने जैसे शास्त्रों का अध्ययन, बुक्स, हम मान लीजिए भगवद गीता आप ले जाओ, भगवद गीता पढ़ो, अगेन 1 पैरामीटर। तो आप कहने का मतलब कि जितने पैरामीटर्स आप ऐड करोगे अपने लाइफ में, उतना ज्यादा आप क्या कह सकते हो,
आप सुखी हो जाओगे, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि आप खुश हो जाओगे। ठीक है, क्लियर। तो ये एक चीज हो गया। इसके बाद हम कुछ और भी चीजें डिस्कस कर, यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है, पूछना है, आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप लोग बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सर एक चीज पूछना था। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा था जैसे कि भगवत गीता मैंने पढ़ी है ना, हाँ, तो उसमें ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं होगा जो 2 वर्ड यूज नहीं किया होगा। हाँ, और अभी जैसे मैंने आपका लेक्चर सुना ना, तो करीब आधे घंटे में आपने भी शायद 2 या 3 वर्ड यूज किया होगा। हाँ, जैसे कि कृष्ण भावना भावी, हाँ, हाँ, और एक दूसरा है कृष्ण भावनामृत। हाँ, ये दोनों एक ही चीज है, हाँ, अलग अलग? हाँ। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी? ये कृष्ण भावना पहले समझ लीजिए क्या है ना, या कृष्णा कॉन्शसनेस, है ना। कृष्ण भावना अमृत का मतलब, कृष्ण भावना क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, है ना। और उसके बाद अपन समझ लें कि कृष्ण भावना भावित किसको बोलते हैं, कृष्ण भावना अमृत किसको बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम अपन इसको जानते ही हैं, बस अपने को अंडरस्टैंडिंग वैसा विकसित करना है। जैसे किसी के घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, सो उसका मदर जो है हमेशा अपने बच्चे के प्रति कॉन्शियस होती है ना, कॉन्शियस होती है कि जैसे वो रोया तो ये अभी दूध पिएगा, अच्छा अभी रोया है इसका मतलब वो 1 नंबर कर दिया होगा, आप समझ गए ना। अच्छा कुछ गिरा तो अरे मेरा बच्चा तो उधर नहीं है, आप समझ गए ना। इस प्रकार से शी इज ऑलवेज कॉन्शियस, कुछ भी काम कर रही हो, घर के कोई काम कर रही हो, बट शी इज कॉन्शियस अबाउट हर चाइल्ड, आप समझ गए ना। कॉन्शियस है वो अपना चाइल्ड के बारे में। सामान्यतया हम सभी लोग अपने शरीर के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, या अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। आप जैसे रास्ते से जाओ, है ना, और कुछ लोग आपका बड़ाई कर रहे हो, है ना, अच्छा वो जो शर्मा जी का जो बेटा है ना, छोटा वाला या बड़ा वाला, अब तुरंत सुनो, अच्छा अच्छा मेरा छोटा वाला बोल रहा है, मेरे बारे में बात हो रहा है कि नहीं। सो वी आर कॉन्शियस अबाउट आवरसेल्व्स जनरली। जब हम ये हमारा ये कॉन्शियसनेस, अपने माँ जो है वो बच्चे के बारे में कॉन्शियस होती है ना। एक समाज सेवी समाज के बारे में, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कि जो है वो अपनी परवाह ज्यादा नहीं करते, और वो चाहते कि नहीं समाज के लोग सुखी रहें, तो वो या देश के लोग सुखी, जैसे कोई देशभक्त है तो अपने सुख का त्याग कर देता है, किस लिए, देश के लिए, आप समझ गए ना। इसको और बढ़ाते जाइए, है ना। तो जब हम पूरे विश्व के लिए चिंतित हो जाते हैं, या कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड के लिए चिंतित हो जाते हैं, तो ये हम कब हो पाएंगे, जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे किसके प्रति, भगवान के प्रति। जब हम भगवान के प्रति एक्चुअल में कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो हम हर एक वस्तु के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं। ये उल्टा नहीं आप कर सकते कि मैं हर चीज के प्रति कॉन्शियस होऊंगा फिर भगवान के प्रति कम, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर वस्तु बहुत बड़ी, आपको समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जैसे पानी है, तो पेड़ कितना भी बड़ा क्यों, जैसे बरगद का पेड़ है, और अगर आपको कोई देखो इसको अच्छे से पानी पटाओ, एक भी पत्ता जो है वो प्यासा नहीं रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे, हर पत्ते में जाकर पानी डालोगे क्या, नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, जड़ किधर है, जड़ ढूंढो, जड़ में पानी डालो, पहुंच जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से जैसे मान लिया आपको शरीर में कमजोरी लगती है ना, तो कमजोरी लगती है, जैसे हाथ में कमजोरी है तो अपन हाथ में इंजेक्शन मार देते हैं क्या, नहीं, पता है पेट को खाना खिलाना है, हाथ में बल जो है वो स्वतः चला जाएगा। अगर तो जिन सामान्य रूप से हम अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट सेल्फ। थोड़ा सा और समझदार हुए तो परिवार के बारे में, और समझदार हुए तो समाज के बारे में, और समझदार हुए तो देश के बारे में, है ना। बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि उल्टा फॉर्मूला है। अगर हम भगवान के प्रति कॉन्शियस हो जाएं, आप समझ गए ना, तो फिर जो है वो हम बाकी सारी चीजें जो है वो परफेक्टली मैनेज हो जाएंगे, हमारे जीवन में जो भी कमी है। और यही कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस कहलाती है, या गॉड कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना। और क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, इसको जानने में लोगों को समय लगता है कि कृष्ण ही भगवान है। कोई कहेगा कि अच्छा गणेश जी क्यों नहीं भगवान है ना, शिव जी क्यों नहीं भगवान है। एनीवे दैट इज अनदर टॉपिक, वो दूसरा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट ये सारे महा आचार्यों का कंक्लूजन है, अर्जुन का भी यही कंक्लूजन है, बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि हुए है ना, उनको भी यही कंक्लूजन है। भगवद गीता में अर्जुन बताते हैं
कि केवल मैं नहीं, असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीमिते, है ना, कि व्यास देव, महामुनि व्यास देव, असित मुनि, नारद मुनि, देवल मुनि, ये सब लोगों ने भी आपको परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवतम में भी इस बात का वर्णन आता है, एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी हैं ये सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। सो सेकेंड थिंग, ये तो क्लियर हो गया। तो इस जब हम भगवान के, कृष्णा के प्रति कॉन्शियस हर एक कार्य में, है ना, तो आप कॉन्शियस तो तभी हो पाओगे ना, ये मैं कर रहा हूँ, इससे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो जब तक आप कृष्णा के विषय में पढ़ोगे नहीं, कैसे पता चलेगा? इसीलिए भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं ना, अपने बारे में डिटेल में बता रहे हैं। मैं कैसे खुश होऊंगा वो भी बता रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए भी बता रहे हैं। यद करोसी यद जुहोसी, है, यद अस्नासी यद जुहोसी तदासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। आप ऐसे ऐसे अपने कार्य करो, भगवान बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ठीक उसी तरह से जब पिताजी अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा मुझे प्रणाम करो, तो इसका मतलब ये नहीं पिताजी बहुत गर्व हो रहे हैं ना, वो बता रहे सबको प्रणाम करना चाहिए। अब भगवान ये नहीं बता रहे केवल मुझे प्रणाम करो, आचार्य उपासनम, बल्कि मेरे जितने भी, मैंने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है ना, उनको भी प्रणाम करो, आचार्य की पूजा करो, उनकी बात मानो, है कि नहीं? तो इस तरह से सिस्टमैटिक नॉलेज जो है वो जब कृष्ण के बारे में रहेगा, तब हम कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे। और कृष्ण भावनामृत एक अवस्था है जिसमें आप इमॉर्टेलिटी का स्वाद चख सकते हो। सब लोग अमर होना चाहते हैं ना, कोई इधर है जो अमर नहीं होना चाहता, बट हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर। आप समझ गए ना? इसके विषय में भगवान ने भगवद गीता में वो किया है, प्रवचन किया है। लेकिन क्योंकि अब दुर्भाग्य हमारा कि हमको पढ़ाया नहीं जाता, इतना लाखों रुपया लोन लेके व्यक्ति पढ़ता है और जो है उसको इस विषय में नहीं पढ़ाया जाता, और फ्री में इधर मिलता है तो लोग आते नहीं है। ये ज्ञान जो है वो फ्री में प्रसाद के साथ भी मिलता है, एड ऑन भी है, वो भी फ्री है ना, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसके बारे में भगवान, तो जब हम इस कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जब हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कृष्ण के प्रति जो है वो हो जाती है ना, तो हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस अवस्था में हम अमृत का स्वाद चखते हैं, अमृत यानी इमॉर्टैलिटी का स्वाद चखते हैं। तभी तो आप देखो ना, प्रहलाद महाराज और बार बार हिरण्यकशिपु मारना चाह रहा था, वो डर नहीं रहे थे, है ना। और ऐसा नहीं कि वो तो पहले की बात थी, पता नहीं क्या नहीं है, नहीं वो नहीं। आप अभी भी देखो हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर, उनको जो है वो नवाब हुसैन शाह ने ऑर्डर दे दिया है ना कि इसको जो है वो मार दो, 22 बाजार में जो है वो कोड़ों से मार दो। और वो नहीं डरे, वो भगवान का नाम का जप कर रहे थे और वो मार भी नहीं पाया, है कि नहीं? उनकी कथा अगर आपने सुनी होगी तो। हमारे शिल प्रभुपाद 70 साल की अवस्था में इधर से निकल गए और 2 हार्ट अटैक आए। उस जल जहाज पे कौन सा डॉक्टर था? एक आज आया, अगले दिन भी आया, है कि नहीं? पर फिर भी वो अपना गए और अपना कार्य पूरा करके आए, है कि नहीं? सो ये अमृत अवस्था जो है जिसमें इमॉर्टैलिटी का हम स्वाद चखते हैं, एक अवस्था है जिसको हम प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। जब आप लोग इस प्रकार से भक्ति के नियमों को आप कह सकते हो फिक्स होके पालन करोगे, तब इसमें इस प्रकार से प्रगति की जाती है। फिक्स यानी नियमबद्ध, जैसे आप कॉलेज स्कूल रेगुलर वे में अटेंड करते हैं ना, उसी प्रकार से भक्ति के नियमों को जब हम दृढ़ होके पालन करते हैं उसको बोलते हैं निश्चिता भक्ति, है ना, निश्चिता भजन क्रिया या फिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। उसके बाद ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी और मिलेंगी भी, ठीक है। प्रोडक्ट को मिलने से पहले समझ में आना जरूरी है, नहीं तो प्रोडक्ट व्यक्ति ऐसी जो है वो कहीं छोड़ के आ जाएगा। आप समझ गए ना? तो इसके लिए जो है वो भगवान उसको पहले हमको समझाते हैं और उसके बाद फिर हमको ये चीज देते भी हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें एक चीज और इस थीम में हम डिस्कस करना चाहते थे, बट हमारे पास समय कम है, 6-7 मिनट है, तो फिर भी मैं एक हिंट कर देता हूँ, है ना, कि ये जो है इस चीज की, इस विषय वस्तु को समझने में जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे जीवन में, दैट इज इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म है ना, अव्यक्तित्व की धारणा, है ना। इसके विषय में भगवान ने भगवद गीता में बहुत ही डिटेल में बताया। सबसे पहले तो कि आप एक व्यक्ति हो, और कैसे व्यक्ति हो?
जो कि कभी खत्म नहीं होता ना। उसमें बता रहे भगवान कि अर्जुन तुम, ये राजा, ये जो जितने भी लोग हैं, ये कोई नहीं मरने वाला। बट इसको समझने के लिए आपकी अतीन्द्रिय होनी चाहिए। आप समझ गए ना, ये ट्रांसेंडेंटल इंद्रियां होनी चाहिए, तब आप इसको अनुभव कर पाओगे। ऐसे नहीं अनुभव कर पाओगे, नहीं तो आपको मृत्यु से डर लगेगा ही लगेगा। और ऐसा नहीं है कि एक सुपरफिशियल जो है वो ढीठ बन गए, जो होगा देखेंगे, नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होगा। ऐसा थोड़े होता है जो होगा देखेंगे। किसने देखा है, कौन देखा है भगवान को, किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा। हाँ, माय क्वेश्चन इज कि जैसे हम सभी लोग जीवन में इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। मान लीजिए जैसे आशीष प्रभु हैं, यहाँ से भोपाल जाएंगे, तो आप भोपाल जाएंगे तो आप पता करके जाएंगे ना कि आप जा रहे हो तो किधर रुकोगे, क्या खाने का व्यवस्था है, किधर रुकने का व्यवस्था है, या ऐसे उठ के भोपाल चले जाएंगे। नहीं, हम अपने जीवन में छोटा छोटा डिसीजन लेते हैं ना, तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि किधर जा रहा हूँ, क्या मिलने वाला है, क्या करने वाला हूँ, है कि नहीं। इस चीज को हम क्यों इग्नोर करते हैं, है ना, क्यों इग्नोर करते हैं कि देखेंगे जो होगा देखेंगे, किसने देखा है, क्या, कौन जानता है। हम इसको जानने का जिज्ञासा क्यों नहीं करते, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, है कि नहीं। इसके बारे में एकदम पक्का नॉलेज, हमको एकदम 100% पता है, जी ऐसा होता है, मैं इधर जा रहा हूँ, किसको पता है ना। तो जनरली हमको इसके बारे में कुछ, आप कह सकते हो ना, श्योर शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर रजत प्रभु अभी अपने बाइक से निकलेंगे, तो इनके माइंड में मैप है ना, कि मैं घर जाऊंगा, मेरा घर 2 BHK का है, ऐसा 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 कुछ, है कि नहीं। उन्होंने देखा हुआ है जी, कई बार गए हैं ये, आप समझ गए ना। ये हवा में ऐसे बाइक चलाते नहीं जा रहे कि मैं घर जा रहा हूँ, अच्छा घर किधर है तो मेरे को पता नहीं, तो मैं जा रहा हूँ, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये धारणा कि सब कुछ निराकार से उत्पन्न हुआ है और मरने के बाद सब कुछ निराकार होता है, आप देखो व्यक्ति उसको भी जला देते हैं, डस्ट पाउडर धूल बन के इधर उधर उड़ जाता है, ये गलत धारणा है। जैसे क्योंकि इसका जो है समर्थन किसी भी शास्त्रों में नहीं किया गया, नहीं किन्हीं आचार्यों ने किया है, आप समझ गए ना। और इसको भगवान बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि ये जो जीव आत्मा है वो किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं रहता ही है। जैसे आप कभी बच्चे थे तो अभी वो बच्चा किधर है, नहीं है ना, लेकिन आप दूसरे बॉडी में हो कि नहीं, ये वो बच्चे वाला बॉडी है क्या, नहीं ना। बच्चे का बॉडी में और इस बॉडी में कितना अंतर है, लेकिन फिर भी जो है वो आप हो इधर है कि ऐसा तो नहीं कि वो शरीर खत्म हुआ तो आप भी खत्म हो गए, है कि नहीं। कौमारयो अनम जरा बता रहे ना कि जिस प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति, तो इवन ये बॉडी भी खत्म होता है, उसके बाद तुरंत हमको बॉडी मिलता है। वो छोड़ो, आप सो जाते हो सपने में, तो जब सो जाते तो अपन इस शरीर में पूरी तरह से नहीं रहते ना। सोया हुआ व्यक्ति है, उसके बगल में बैठ के आप रसगुल्ला खाओ, कुछ नहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, है मरे के समान, है कि नहीं। जगा हुआ व्यक्ति आपको खाने नहीं देगा, है अंतर। लेकिन वो व्यक्ति भले सो गया, आप देखोगे सोने के बाद भी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि ये सब, वो एक नया शरीर बना लेता है और वो भी घूमते रहता है कहीं ना कहीं। ऐसा है क्या कि वो खाली रहता है, बैठा शून्य हो गया, निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी बात के बारे में भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय। जो बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धि के लोग हैं, क्या समझते हैं, अव्यक्तम, मैं नहीं था पहले, व्यक्तिमापन्नम, अभी मैंने शरीर धारण किया है। अपने बारे में भी यही अंदाजा लगाते हो कि मैं भी अभी हूँ, बाद में नहीं रहूंगा, क्या दिक्कत है, करो जितना पाप करना है करो। बट ये फॉल्स मिसकंसेप्शन है, ये हमारे अभी के सारे दुखों का कारण है और बाद में भी जो मिलने वाला उसके बारे में भी कारण। तो मैच तो आप भूल जाइए, परफेक्ट मैच, आप समझ गए ना। तो कोई व्यक्ति जेल में चला जाए और बोले कि इधर मैचिंग नहीं है, तो सुनेगा कोई जेलर, है कि नहीं, वो इधर तुम ही मैचिंग हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर इस कृष्ण भावना वृत्त की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में इतनी सुखमय अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं,
then we have to give up this idea of impersonalism from our heart. हम सबको ही मेडिटेट करना चाहिए कि हमारे हृदय में ये बात है क्या, जो होगा देखा जाएगा, कौन देखा है, किसने देखा है, नहीं, अगर नहीं है तो वो भी आपको 100% पता होना चाहिए कि मैं जो है वो एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको ऐसा गारंटी फॉर्म जो है वो कन्विक्शन होना चाहिए। वो आप कन्विक्शन किधर से लाओ, है कि नहीं? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, किसी ने बोल दिया अपन सुन लिए, है कि नहीं? किसी चीज को मतलब फॉर्म तरीके से आपको कहने के लिए, आप बताने के लिए आप कहीं से कोट करोगे ना। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बुक में पढ़ा हूँ कि इस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कार्य करता है, तो मैं किसी भी मंच पे चढ़ के बोल सकता हूँ। और मैंने किसी प्रामाणिक स्रोत से पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जो है ये हमको, इस पे हम ज्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि समय भी हो गया है ना, आप लोग को भूख भी लगी होगी, तो इसको आगे के कभी कुछ उसमें लेंगे, है ना। पर नाउ शॉर्ट और समरी में मैं ये बताना चाहता हूँ आज के क्लास के विषय में कि वास्तव में दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, बुरा व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, साधु व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति अपना एक परफेक्ट पार्टनर ही ढूंढ रहा है। और वो पार्टनर पता है कौन है? कृष्ण। भले उसको अलग अलग रूपों में ढूंढता है। कोई माँ का रूप में, पहले माँ को रूप में ढूंढता है कृष्ण को, पिता का रूप में ढूंढता है कृष्ण को, प्रेमी का रूप में ढूंढता है, खाने का रूप में ढूंढता है। आप समझ गए ना? बट एक्चुअली इट इज कृष्णा व्हाट ही इज सर्चिंग। उसको पता नहीं है। अब नाम बताने से कैसे पता चलेगा? अब ये तो अनुभव की बात है ना। जैसे आप कहीं कुछ खा कर आए, उसका नाम पता कुछ नहीं पता, बस आपको टेस्ट ही पता है जो कि आपको मजा आया था। अब मैं बोलूं अरे रसगुल्ला खाया होगा, अब आपको क्या समझ में आया रसगुल्ला, है कि नहीं? तो जब तक वापस वो टेस्ट नहीं जब मिल जाए तो अरे मैं तो यही ढूंढ रहा था, है ना। सिमिलरली हम चीजों को स्वीकार करते छोड़ते, स्वीकार करते छोड़ते, इसी चक्कर में न जाने कितने जन्म ले लेते हैं। यही भगवान भगवद गीता में बता रहे, आप ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मा जी का लोक तक बड़े से बड़े पद, मतलब इधर हम राजा बनना चाहते हैं, भगवान बोले ब्रह्मा जी का लोक में राजा बनना, है ना, स्वयं ब्रह्मा बनना, लेकिन पुनरावर्तिनो अर्जुन, उधर भी आपको ये कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। माम उपत्यतु कौन्तेय, भगवान बोल रहे हैं, माम उपत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये ऐसा कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है कि उसके बाद दोबारा जो है व्यक्ति का जन्म भी नहीं होता। सेटिस्फाइड हो गया ना, क्यों शरीर चेंज करना। अब जैसे कि आदमी है और हमेशा सोच रहा है यार काश मैं भी प्लेन में घूमता, मैं भी प्लेन में घूमता, मैं भी प्लेन में घूमता। तो भगवान क्या करेंगे? रुको, तुम्हारे लिए परमानेंट व्यवस्था करते, कबूतर का शरीर दे देंगे, ये ले अपना प्लेन उड़ाते रहे जितना उड़ाना है। आप देखो पक्षी लोग कितना उड़ते रहते हैं बिना मतलब का भी, कोई वो नहीं है कि इसमें डीजल पेट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, वैसे उड़ते रहते हैं। मैं देखता हूँ जैसे जब हम दिल्ली मंदिर में थे, वो कबूतर लोग मंदिर का ऐसे दिन भर चक्कर काटते रहे, दिन भर चक्कर, वो कहीं आना जाना नहीं, बस चक्कर काटते रहे। तो हम इच्छा क्रिएट करते, भगवान एक बॉडी दे देते, फिर इच्छा क्रिएट करते, भगवान एक और बॉडी दे देते हैं, है कि नहीं। कई बार लोग इतने दुखी हो जाते हैं तो समय से पहले अरे यार ये शरीर किसी काम का नहीं, सुसाइड कर लेते, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हार्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, संभव ही नहीं है जब तक कि हम ये परफेक्ट मैच प्राप्त न कर ले। लेकिन जब हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, है ना, तो हम इतने दुखी नहीं रहेंगे। इस कृष्ण भावनामृत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो हम दुखी नहीं रहेंगे, हम पूर्णतया सुखी हो जाएंगे। और फिर हमको शरीर भी चेंज करने की जरूरत नहीं, वो हमारा परमानेंट परफेक्ट मैच हो जाएगा। कौन? आप और कृष्ण। अब आप कहोगे कि तो फिर मैं कृष्ण तो ये बगल वाला, ये भी तो लेक्चर में बैठा हुआ था, कृष्ण कितने लोग के साथ परफेक्ट मैचिंग करेंगे, ये उसमें वो एक्सपर्ट है। दैट इज हिज कंसर्न, वो आप भूल जाइए। भगवान कैसे मैनेज करते हैं ये उनका कंसर्न है, वो भगवान है ना, वो हम उस हिसाब से नहीं समझ सकते, है ना। भगवान उनका चिंत्य शक्ति है, आप ऐसे समझो। वो अभी भी हमारे साथ है बट हम उनको देख नहीं पा रहे, समझे ना। जब हमारी कृष्ण भावनामृत अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो हम देख भी पाएंगे भगवान।
वैसे भी हर व्यक्ति का साथ रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब आपके साथ है तो इनके साथ नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोगों का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, तो जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कौन है? हाँ, कहिए देवराज प्रभु जी की, जैसे कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु आता है, हाँ, उस टाइम श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देते हैं कि जब उसकी उस टाइम मोक्ष की प्राप्ति कैसे किया जाए? जब दर्शन दिया जाता है तो जैसे कि मन चाहता है माया में कुछ न कुछ हाँ, होता है, तो नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि मृत्यु के समय ही तो कृष्ण तो कभी भी दर्शन देने के लिए तैयार हैं, बट आर वी रेडी टू सी कृष्णा? ये तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, प्रेमांजनाच्युरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो सेंटली पीपल हैं जिन्होंने अपने आंखों में भगवान के लिए प्रेम का काजल लगा लिया है, वो तो हमेशा भगवान को देख रहे हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय में कृष्ण दर्शन देंगे, जब जीवन भर में नहीं देखे तो मृत्यु के समय कैसे एकदम से खड़े हो जाएंगे? आप समझ गए ना? तो और हो भी सकता है कोई अगर उस मृत्यु के समय में कृष्ण भावनामृत की अवस्था को प्राप्त कर लिया तो दे भी देंगे, ठीक है ना? बट इससे मतलब नहीं है कि भगवान दर्शन कैसे देंगे, अनलेस यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। आप इस प्रकार से भगवान की सेवा करो, इस प्रकार से भगवान की बात मानो कि भगवान आकर आपको देखें, है ना? अननेसेसरी आप जैसे अभी आप क्यों भगवान कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं क्या? हम अननेसेसरी भगवान का दर्शन क्यों करना चाहते हैं, है कि नहीं? अगर भगवान मालिक हैं और हम उनके सेवक हैं तो हम उनको बुलाएंगे कि थोड़ा मुझे दर्शन चाहिए, आप इधर आके दर्शन दो। कभी भी कोई सेवक ऐसा चाहेगा क्या कि मेरा मालिक आके मेरे सामने हाजिरी दे? और आएंगे तो आप क्या करेंगे, है ना? सोचने की विषय वस्तु है ना? तो इसीलिए जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा ना, तो स्वतः हम देख लेंगे भगवान को। भगवान है ही हमारे साथ, बट इवन मृत्यु का समय में भी नहीं देख सकते अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो। ठीक है, क्लियर? और कोई प्रश्न? हाँ, प्रभु जैसे आपने कहा कि हम प्लेजर सीकिंग एंटिटी में हमेशा हाँ, खुशी की तलाश में थे। यस यस। तो कई बार ज्यादा भूखे रहते हैं तो हाँ, बोलते हैं जो है तो दे। हाँ, मैं पिज्जा के लिए वेट नहीं हुआ, दाल भात है दाल भात है। हाँ, तो कई बार वैसे लगता है कृष्णा तो बहुत दूर है, हाँ, वो तभी जो सामने जो खुशियां उसी से काम चला लेते हैं। हाँ, तो ऐसे केस में क्या करना है? हाँ, तो ये जो है विराट प्रभु पूछ रहे हैं, कई बार बहुत भूखे रहते हैं जो है उसी से काम चला लेते हैं, है कि नहीं? तो एक्चुअली इसीलिए एक्चुअली कृष्ण जो है, तो इसीलिए तो हम ये भगवत गीता वो पढ़ते हैं और ये साधु संग कर रहे हैं ना, कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कृष्ण अभी हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं है, आप समझ गए ना? लेकिन हमको इसे ये पता चल रहा है कि अभी ये भी मिलेगा जो है तो वाला भी, और बाद वाला भी मिलेगा। तो हमको बस पता चलता है कि जैसे कृष्ण प्रसाद के रूप में भी तो है, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, श्री अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निताई। अभी गाते हैं ना जब महाप्रसाद पाते हैं तो ये कृष्णा ने अपना मर्सीफुली एक्सपैंड किया अपने आप को प्रसादम का रूप में, तो अभी आप प्रसाद पाइए, आप समझ गए ना? अभी हम कृष्णा को उतना ही, लेकिन ये जो प्रसाद पा रहे हो इससे आप एक कदम आगे बढ़ोगे कृष्ण के प्रति, है ना? तो हमको ये पता रहना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये अपने को आइडिया रहना चाहिए। एक्चुअली ये भी आज का सब्जेक्ट मैटर था, लेकिन हमारा क्लासेस शॉर्ट ही है तो नहीं कवर हो पाया, है ना? तो इसीलिए हमको चेक बैलेंस भी करना चाहिए कि एक्चुअली हर एक स्टेज में अगर कृष्ण दूर है तो कृष्ण समीप भी हैं, हमारे लिए उन्होंने व्यवस्था किया है। आप सुन, ऐसा जैसे आप सुंदर गाने सुनना चाहते हो तो आप देखिए इतना वंडरफुल कीर्तन के रूप में कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया है। अगर आप कुछ मूवी देखना चाहते हो तो अलग अलग तरह के ड्रामे हैं, है ना? अभी स्पिरिचुअल मूवीज हैं, है कि नहीं? वो आप देख सकते हो, रामायण महाभारत भी, उससे भी, है कि नहीं? तो आपको क्या अभी चाहिए उसकी भी व्यवस्था भगवान ने की है, एंड दैट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे उससे हम दूर नहीं जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्लियर है प्रभु? ठीक है, हरे कृष्णा।